कभी भी एक भी सरदार को आपने भीख मांगते हुए देखा हो तो बता दो। सरदार जंग भी नहीं हारता है और सरदार मुफ्त की भी नहीं खाता है। हिंदुस्तान का जो अड़ियल प्रधानमंत्री जिसको कहते हो नरेंद्र मोदी, 3 कृषि कानूनों के सवाल पे सरदारों ने ही चुकाने का काम किया, बैक फुट पे ला दिया। ये होता है मुफ्तखोरी और नामुफ्तखोरी का चक्कर। एक कोई उदाहरण बता दो जहां बता दो सरदार हार गया हो। जबकि कितने हैं, मुश्किल से 2% है इस देश के अंदर। रोटी पैदा करने का हमको हुनर दे दो, हमको पढ़ा दो, हमको लिखा दो, हमको स्कूल दो, कॉलेज दो, कारखाने दो। नहीं तो हिंदुस्तान की जो हालात है सबके सामने है। आप लोगों से कभी भी एक भी सरदार को आपने भीख मांगते हुए देखा हो तो बता दो। कोई एक सरदार बता दो जो राशन की दुकान पे हाथ फैलाए खड़ा हो, और एक कोई सरदार बता दो जो लड़ाई हार गया हो। सरदार जंग भी नहीं हारता है और सरदार मुफ्त की भी नहीं खाता है। ये सरदारों का दम है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवाया है। और तो और रह गया हिंदुस्तान का जो अड़ियल प्रधानमंत्री जिसको कहते हो नरेंद्र मोदी, 3 कृषि कानूनों के सवाल पे सरदारों ने ही चुकाने का काम किया, बैक फुट पे ला दिया। ये होता है मुफ्तखोरी और नामुफ्तखोरी का चक्कर। जो मुफ्त में खाते हैं वो जंग नहीं जीत पाते हैं, और सरदार जंग इसलिए जीत जाते हैं तो वो मुफ्त की नहीं खाते। एक कोई उदाहरण बता दो जहां बता दो सरदार हार गया हो। जबकि कितने हैं, मुश्किल से 2% है इस देश के अंदर, और लेकिन सरदार लड़ाई नहीं हारते हैं। वजह यह है कि वो मुफ्त की नहीं खाते हैं, मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए देश के अंदर जो मुफ्त की सारी योजनाएं चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और हम फिर कहते हैं हमको रोटी ना दो, रोटी पैदा करने का हमको हुनर दे दो, हमको पढ़ा दो, हमको लिखा दो, हमको स्कूल दो, कॉलेज दो, कारखाने दो। नहीं तो हिंदुस्तान की जो हालात है सबके सामने है। खेती फेल हो रही है, बिजनेस व्यापार फेल हो चुका है, आम आदमी खपड़ी पकड़ के रह गया है। एनआरआई बाहर से जो पैसा, कभी भी एक भी सरदार को आपने भीख मांगते हुए देखा हो तो बता दो। सरदार जंग भी नहीं हारता है और सरदार मुफ्त की भी नहीं खाता है। हिंदुस्तान का जो अड़ियल प्रधानमंत्री जिसको कहते हो नरेंद्र मोदी, 3 कृषि कानूनों के सवाल पे सरदारों ने ही चुकाने का काम किया, बैक फुट पे ला दिया। ये होता है मुफ्तखोरी और नामुफ्तखोरी का चक्कर। एक कोई उदाहरण बता दो जहां बता दो सरदार हार गया हो। जबकि कितने हैं, मुश्किल से 2% है इस देश के अंदर। रोटी पैदा करने का हमको हुनर दे दो, हमको पढ़ा दो, हमको लिखा दो, हमको स्कूल दो, कॉलेज दो, कारखाने दो। नहीं तो हिंदुस्तान की जो हालात है सबके सामने है। आप लोगों से कभी भी एक भी सरदार को आपने भीख मांगते हुए देखा हो तो बता दो। कोई एक सरदार बता दो जो राशन की दुकान पे हाथ फैलाए खड़ा हो, और एक कोई सरदार बता दो जो लड़ाई हार गया हो। सरदार जंग भी नहीं हारता है और सरदार मुफ्त की भी नहीं खाता है। ये सरदारों का दम है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवाया है। और तो और रह गया हिंदुस्तान का जो अड़ियल प्रधानमंत्री जिसको कहते हो नरेंद्र मोदी, 3 कृषि कानूनों के सवाल पे सरदारों ने ही चुकाने का काम किया, बैक फुट पे ला दिया। ये होता है मुफ्तखोरी और नामुफ्तखोरी का चक्कर। जो मुफ्त में खाते हैं वो जंग नहीं जीत पाते हैं, और सरदार जंग इसलिए जीत जाते हैं तो वो मुफ्त की नहीं खाते। एक कोई उदाहरण बता दो जहां बता दो सरदार हार गया हो। जबकि कितने हैं, मुश्किल से 2% है इस देश के अंदर, और लेकिन सरदार लड़ाई नहीं हारते हैं। वजह यह है कि वो मुफ्त की नहीं खाते हैं, मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए देश के अंदर जो मुफ्त की सारी योजनाएं चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और हम फिर कहते हैं हमको रोटी ना दो, रोटी पैदा करने का हमको हुनर दे दो, हमको पढ़ा दो, हमको लिखा दो, हमको स्कूल दो, कॉलेज दो, कारखाने दो। नहीं तो हिंदुस्तान की जो हालात है सबके सामने है। खेती फेल हो रही है, बिजनेस व्यापार फेल हो चुका है, आम आदमी खपड़ी पकड़ के रह गया है। एनआरआई बाहर से जो पैसा